अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आज मेरे साथ स्टूडेंट्स है, उनके कुछ क्वेश्चन है और होप्स हो कि मैं उनकी क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ। जी तारिक। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ BSN स्टूडेंट हमारा क्लिनिकल रोटेशन भी होता है और यहाँ क्लासेस भी होते हैं, तो हम कैसे मैनेज करें कि वहाँ क्लिनिकल साइड पे भी हम अपना लर्निंग बरकरार रखें और यहाँ कॉलेज में भी अपना थियोरेटिकल स्टडी है वो बरकरार रखें। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि जो 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 चीज़ आप सीखते हैं थियोरेटिकल नॉलेज को आप जब लिंक करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में, ये होती ही इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपके टेक्निक होते हैं कि आप कैसे लर्निंग करते हैं। कि केस बेस्ड लर्निंग होती है कि आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को कैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पर किसी भी एक केस की थ्योरी पढ़ाई जाती है, एक पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी साइंस सिम्टम कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ लिया। सेम आपको ये इंफॉर्मेशन आप लेके जाते हैं, आपको उसके लैब में वही चीज़ें क्या लेकर जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करवाए जाते हैं कि इस तरह की पेशेंट में मिसाल के तौर पर आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग पढ़ाई जाती है थियोरेटिकली कि इंडिकेशन क्या है, पर्पसेस क्या है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर क्या है, वही आपको उसके लैब में डेमोन्स्ट्रेट कराई जाती है। तो ये जब आपको डेमोन्स्ट्रेट कराई जाती है, जब आप जाते हैं अपने क्लिनिकल सेटिंग पे, क्लिनिकल एरियाज़ पे, वही चीज़ आपको मरीज़ पे परफॉर्म करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपको जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें आपने क्लिनिकल में ही अप्लाई करने हैं, क्योंकि आप एज अ नर्सिस बनकर जो चीज़ आप यहाँ सीखते हैं ना, वो तो आपने मरीज़ पे अप्लाई करना है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि आपको जस्ट थियोरेटिकली पढ़ाई जाती है वो आपकी क्लिनिकल में ना आया हो, क्लिनिकल में आप उसको अप्लाई ना करें। हर चीज़ आपने अप्लाई करना है। इवन आपने माइक्रोबायोलॉजी, अपने बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों को आपने मरीज पे क्या करना है, अप्लाई करना होता है। तो मैनेज करना तो आपके लिए ईजी है, क्योंकि जो चीज़ आप सीखते हैं ना वो तो आपने परफॉर्म करना है। आपसे वहाँ पर वो काम नहीं कराया जाएगा जो आपने परफॉर्म नहीं किया हो, या आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपने परफॉर्म। इवन दो अगर आपको विल यूज़ बिलीफ सिस्टम पढ़ाया जाता है, वो भी आपने मरीज पे अप्लाई करना है। मरीज की विल यूज़ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लर्निंग आपको पढ़ा जाता है कि मिसाल के तौर पर लर्निंग की 3 डोमेन्स है। वो तो आपको इसलिए पढ़ा जाता है ना कि जब आप मरीज के पास जाएंगे ना, आप इन 3 डोमेन्स को कैसे यूज़ करेंगे। जब मरीज को किसी नॉलेज डिफिसिट हो, उसको नॉलेज की ज़रूरत है, उस नॉलेज को आपने देखना है कि इस मरीज को मैं कौन सी डोमेन यूज़ करूँ। आया उसको नॉलेज डिफिसिट है, या उसकी विल यूज सिस्टम में कुछ मसला है, या उसको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना है। मिसाल के तौर पर एक डायबिटीज़ मरीज को डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप उसको डायबिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एज अ नर्स आपको ये पता हो कि मैं कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, मरीज कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा होगा, ये कॉग्निटिव डोमेन यूज़ कर रहा है। अगर उसको डायबिटीज़ एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, डायबिटीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर मैं उसको ये चीज़ उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डायबिटीज़ आपके साथ रहेगी जब तक आप है, तो ये मैं कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इफेक्टिव डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो इंसुलिन पे है और उसको इंसुलिन ही लगाने होते हैं, इंसुलिन उसको अगर खुद लगाने की कोशिश करता है तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करवाएंगे, तो कौन सा लर्निंग हो गया, साइकोमोटर हो गया। आपको हर एक चीज़ जब पढ़ाई जाती है वही चीज़ आपने अप्लाई करना है। तो आई थिंक जहाँ पर आप मिसाल के तौर पर क्लासरूम में करते हैं, आपको उसके लैब में डिमॉन्स्ट्रेट कराए जाते हैं, वही चीज़ अब फिर जाकर मरीज पे आपने वो करना होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज योर थियोरेटिकल नॉलेज बिकॉज यू हैव टू अप्लाई इट इन योर क्लिनिकल सेटिंग। यस सर, थैंक यू सर। आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये सर कि अगर माइक नज़दीक करें कि अगर हम 3rd सेमेस्टर को कंपेयर करें सेकंड से, तो सब्जेक्ट भी नया है हमारे लिए और इसमें क्लिनिकल भी हुए, तो और वो जो हमारे पास सिलेबस है वो भी बहुत लेंथी है, टाइम बहुत कम है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें? आपकी क्वेश्चन ये है कि जितना हम ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड, थर्ड से सेकंड से थर्ड हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इसके बारकस नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। आपके लिए सबसे मुश्किल सेमेस्टर फर्स्ट होता है। आप जब FSC से आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए नई चीज़ें होती है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना, नए सब्जेक्ट होते हैं आपके लिए। मुश्किल वही होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना, सेकंड में वही रिपीट होते हैं।
थर्ड सेमेस्टर की आप बात कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाता है? पैथोफिजियोलॉजी, एनाटॉमी वही आपने नॉर्मल पढ़ी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होती है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपने सही पढ़ा हो, वही अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने सही पढ़ी हो, तो मेरे ख्याल में वो थर्ड सेमेस्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आपके लिए और इजी हो जाएगा। अगर आपने F1 सही पढ़ा हो और साथ साथ आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको ने पढ़ा हो, तो मेरे ख्याल में आपके लिए HN उससे भी इजी होगा। न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे, बाय केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपने मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, इसकी ये होते क्या है, फार्मूले क्या है, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। आपके लिए न्यूट्रिशन में जैसे उसको अप्लाई करना है कि कितनी कैलोरीज मरीज को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की, कितनी प्रोटीन की, कौन सी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कैसे अपने डाइट को बैलेंस करेगा। एक डायबिटिक पेशेंट, एक रीनल फेलियर वाला पेशेंट, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट, वो अगर आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले सेमेस्टर एज कम्पेयर टू आगे वाले, पहले वाले मुश्किल होते हैं। आपको क्यों थर्ड नंबर सेमेस्टर मुश्किल लग रहा है? क्योंकि आपको पहले वाले नहीं, आपको पहले वाले क्लियर नहीं है। अगर आप पहले वाले सही क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो डेफिनेटली थर्ड सेमेस्टर उससे आपको कहीं ज़्यादा आसान लगेगा। तो अगर आपको फिर भी थर्ड सेमेस्टर मुश्किल लगता है, तो एक कोशिश ये करें कि पहले वाली चीज़ों को रिवाइज करें। और नेक्स्ट जो लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो मेरे स्टार्ट से है, उनसे मेरा ये मशवरा है कि आप अगर पहले सेमेस्टर को सही तरह फोकस करेंगे, आगे वाले सेमेस्टर आपके लिए ईजी रहेंगे। वरना डेफिनेटली अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ नहीं आया हो, आपको बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आया हो, आपको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी समझ नहीं आया हो, तो डेफिनेटली आपके लिए सेकंड से थर्ड इस तरह आगे सेमेस्टर आपके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है? सर ये HN में डिजीज़ बहुत ज़्यादा है सर। आपको पता है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं, HN में डिजीज़ ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये है कि आप जस्ट एज अ नर्सेज उनकी इंटरवेंशन को सीख लें। बाकी जो मैकेनिज्म है वो तो आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, और वो इतना डिटेल नहीं है, मतलब एक शार्ट कंटेंट उसमें रखे है, क्योंकि उसके आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। HN में आपको सिर्फ इतना पता हो हर एक सिस्टम के हिसाब से जो कॉमन डिजीज़ है जिससे आपने डील करना है मरीजों के साथ, जो कॉमन डिजीज़ आपके पास मरीज आते हैं, वही डिजीज़ इसलिए रखे कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, आप इसके इंटरवेंशन कैसे करते हैं, आप उसकी केयर कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है वो एक लिमिटेड होती है, और जो इंटरवेंशन है हर एक डिजीज तकरीबन कोशिश की है कि हर एक सिस्टम की कॉमन डिजीज को कवर किया। तो दैट्स वाई HN की कोर्स में आपके लिए ज़्यादा डिजीज रखे गए हैं। सर थैंक यू सर।